राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चातुर्मास विधान की। ये चातुर्मास विधान देवशयनी एकादशी से शुरू देव उठावनी एकादशी तक होता है। तो इसके क्या नियम है, क्या विधान है, ये सब हम आज बात करेंगे चातुर्मास के विधान में से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो में दिए गए सभी चीज़ों का फॉलो कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो चातुर्मास विधान की। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक स्मरण करो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। लौन अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निवृत्त रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर द्वादशी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी और शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान को स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अच्छा सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान को चरणामृत लेते हैं वे इस संसार में आवागमन के चक्र में से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त होते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव की स्मरण करते हैं अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं।
चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं, चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा, वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन से उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं, अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं या दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं, यह दुर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी और विष्णु भगवान का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ पुत्र पैदा होता है। भक्त और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों को नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न होते हुए हैं, आप उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ में पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इनके आगे 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है। इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इस प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुनो। ये व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए किए जाने वाला ये व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम से भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रजापत्य और चांद्रायण व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान का शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बचने वाली कपला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं। उसके लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिवभक्त संतान पैदा होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए।
जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने से उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर जो सैया दान करते हैं उनको अच्छा सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। सावन में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाला निरोगी होते हैं। चातुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाए तब भगवान को सैया त्यागने का अनुरोध करें, तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निर्भिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म्य पुण्य फलदायी है। इसमें मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशी से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थानी एकादशी से पुनः प्रारंभ करते हैं। ये थी चातुर्मास विधान की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।